हेलो एवरीवन। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वर्ड यूजेस। अगर इसको मैं सिंपली बताऊं, ये बहुत बहुत ही सिंपल है और मतलब मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा आसान आसान होता है इसके थ्रू। सिंपली क्या होता है, एक वर्ड दे देगा, एक वर्ड हाईलाइटेड वर्ड होगा और उससे रिलेटेड कोई भी 3 या 4 सेंटेंसेस हमें दिए जाएंगे और हमें फिगर आउट करना है जो गिवन वर्ड है उसको कौन से सेंटेंस या सेंटेंसेस में करेक्ट या फिर अप्रोप्रिएट या प्रॉपर यूज किया है। ठीक है, तो उसको हम नजर रखते हुए हम ऑप्शंस को ढूंढना है, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा हम अप करके जाएंगे। पहले एक वर्ड के साथ जाएंगे, फिर 2 वर्ड साथ में लेके आएंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप होते जाएंगे। तो पहले हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कोई भी एक वर्ड हो गया, सपोज मैं एक आसान वर्ड ले लेता हूँ। सपोज वर्ड हो गया हेल्प। ठीक है, और हेल्प को यूज करके एक, दो, तीन, कम से कम 3 सेंटेंसेस तो हमें मिलेंगे जहां पर हेल्प होगा। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हेल्प होगा ही होगा, फिर थर्ड में ही होगा हेल्प। हमें करना क्या है अभी, फिगर आउट करना है कि हेल्प को यहाँ करेक्टली यूज किया है, यहाँ या फिर यहाँ। और उसको देख के फिर ऑप्शंस हमें ओनली ए, ओनली वन, ओनली टू, बोथ 2 and 3, ऑल 1 2 and 3, ऐसे ऑप्शंस आएंगे। उसके हमें चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम वर्ड यूजेस। लेकिन उसके लिए एक बात पक्की बात है कि जो वर्ड होगा, वर्ड का मीनिंग जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर मीनिंग नहीं पता तो भी हमें ये चाहिए कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, या फिर कुछ अलग है, उसको ठीक तरह से देखना होगा। अगर आपने गेस कर लिया कि इट इज़ नाउन और इट इज़ एडजेक्टिव और प्रनाउन, तो आप आपका 50% टास्क वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल आप टैकल तो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टैकल आप कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एक्चुअली। सो प्रैक्टिस से ही हमारा इम्प्रूव होगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा दूंगा और इजी ट्रिक भी मैं सिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन होता है ये, वर्ड क्या है, एलिगेंट। वर्ड है एलिगेंट। तो अगर मैंने आप लोग को पूछा कि एलिगेंट नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या फिर कुछ अलग कोई चीज है, आप लोग क्या बोलेंगे? तो elegant, something is very elegant. When I say something is very elegant, the thing is looking elegant. तो मैं जो थिंग, जो कोई भी नाउन होगा, तो उससे उसको मैं थोड़ा सा डीप या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा। तो जिस किसी, जो कोई भी वर्ड होगा, जो कोई भी वर्ड एक नाउन को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, और वो वर्ड दैट विल बी एडजेक्टिव फॉर यू। तो ये एक एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव जब भी होगा, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या यूज किया है, एंड देन ही स्टेप फॉरवर्ड लुकिंग नाइस इन अ डार्क एलिगेंट। तो यहाँ पे एलिगेंट का यूज किया है। Natasha turned her pretty little head toward the elegant young officer and smiled at him over her shoulder. तो ये भी एलिगेंट है। They were a handsome couple. The woman's hair so fine and blown it elegant white silk. तो ये भी है। तो पहले देखो एलिगेंट का मीनिंग क्या है। एलिगेंट का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, इट्स लाइक अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, और एक वर्ड है एक्सक्विसिट। सेम वर्ड है, अट्रैक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, या फिर
एक्सक्विसिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिगेंट का यहाँ पे प्रॉपर यूज किया है कि नहीं। एंड देन ही स्टेप्ड फॉरवर्ड लुकिंग नाइस इन ए डार्क एलिगेंट, यूज हुआ है या नहीं है, ये बताओ पहले। यहाँ पे डार्क है, डार्क मतलब एडजेक्टिव, फिर से यहाँ पे एक एडजेक्टिव आ गया, तो बिल्कुल नहीं है, यस। ए तो होगा नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे भी ए को हम एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं बी में। नताशा turned her pretty little head toward the elegant young officer and smiled at him over her shoulder. तो elegant, elegant क्या है, एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, that means it will surely modify a noun. So इस noun को young officer, इसको elegant ने क्या है, modify किया है, तो it is the perfect or appropriate use। ठीक है, बी को करेक्ट हमने मान लिया है। लेट्स चेक सी। दे were a handsome couple, the woman's hair so fine and blonde it elegant white silk। तो यहाँ पे ब्लोन मतलब क्या है, ब्लोन मतलब कर्ली, जो कर्ली होता है, उसके साथ साथ जो गोल्डन व्हाइट इस टाइप का एक कलर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लोन्ड। तो इसमें ब्लोन्ड एक वर्ब की तरह यूज किया है, और एलिगेंट भी यहाँ पे यूज किया है, विच इज नॉट प्रॉपर। तो हम सी को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे सी भी नहीं होगा। अगर ए नहीं है, सी नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज बी। ठीक है, अभी क्या करना है वो तो पता लग गया ना। ओके, तो हम नेक्स्ट ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएंगे, थोड़ा सा लेवल अप करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंट, ये है वर्ड फ्रीक्वेंट। और फ्रीक्वेंट का यूज हमने यहाँ पे किया है, फिर यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है। बी, दैट मीन्स ओनली ए, या फिर ओनली बी। ओके, ओनली बी टू ऑप्शन नहीं, ओनली बी ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट वन, दे फ्रीक्वेंट द ऑर्फनेजेस whenever they can to spend time with the children. He began to get worried over frequent sick leaves his assistant was taking. She was feeling a little frequent when she got up that morning for work। frequent मतलब क्या है, frequent normally frequent बोले तो हम कैसे बोलते हैं, which is which occurred often, something which is occurred often, तो उसको बोलेंगे हम frequent। ठीक है, so as per that context B तो करेक्ट होगा ही होगा, कि he began to get worried over frequent sick leaves, किसी ने sick leaves लिया है, frequently लिया है, तो frequent sick leaves, that means B is correct। She was feeling a little frequent when she got up that morning for work। little frequent feel कर सकता है क्या कोई, ये तो होगा नहीं। तो that means C जहां कहीं पे भी हो, वो ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ पे C है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि C ही गलत है। यहाँ पे भी C है, तो C गलत है। यहाँ पे हो सकता है ये या फिर ये, नॉन ऑफ दिस ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, दे फ्रीक्वेंट द ऑर्फनेजेस whenever they can to spend time with the children। okay, no doubt it doesn't mean something which we are familiar, but what if I tell you, when we use frequent kind as a kind of verb, तो वो मीनिंग करता है ऐसा।
फ्रीक्वेंट मीनिंग करता है ऑफन। जब विजिट करेंगे कोई प्लेस तो हम इन प्लेस ऑफ वी ऑफन विजिट द ऑर्फेनेजेस यूज किया है हमने। तो सपोज मैंने यूज किया है कि हमने बोला कि दे ऑफन विजिट द ऑर्फेनेजेस। इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज दे फ्रीक्वेंट द ऑर्फेनेजेस। दैट इज करेक्ट एक्चुअली। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूज हमारा ए भी करेक्ट है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा अभी करेक्ट? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब फ्रीक्वेंट जो हमने फेमिलियर है उस जो फेमिलियर हूँ हम, जो फेमिलियर है हम है, जो उसके यूज के साथ, वो तो करेक्ट है ही। लेकिन जो यहाँ पे दे फ्रीक्वेंट द ऑर्फेनेजेस यूज किया है वो भी एक्चुअली करेक्ट है, बिकॉज इट मीन्स ऑफन विजिट। ठीक है। तो यहाँ पे ए एंड बी करेक्ट होगा। और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने एग्जाम्स पहले दिया हो तो आप लोग को पता ही होगा। अगर नहीं दिया हो तो क्या होगा? सपोज आपने एग्जाम में अपियर हो गए तो वर्ड यूजेस का क्वेश्चन आ गया, तो आप लोग मान लो या तो 3 आएंगे या तो 5 आएंगे। 3 to 5, इन बिटवीन 3 to 5 आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे लेवल का आ गए तो बिल्कुल आप लोग स्कोर कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप लोग बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, इसका मीनिंग पता है आप लोग को? मैं बता देता हूँ इसका मीनिंग। फ्यूटाइल का मीनिंग होता है यूजलेस या फिर पॉइंटलेस। और लेस से एंड हुआ है, दैट मीन्स इट इज एन एडजेक्टिव। जो कोई भी वर्ड एल ई डबल एस से एंड होता है तो वो तो 100% क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ट्राई करो। He was trying to stop the taking of a flight. Everyone knew that it was a futile attempt. All my attempts to cheer her up proved futile. It's completely futile trying to reason with him. He just won't listen. He just won't listen. फर्स्ट वन करेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। ओके, डी। ओके, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखो, ही वॉज ट्राइंग टू स्टॉप द टेकिंग ऑफ अ फ्लाइट। एवरीवन न्यू दैट इट वॉज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। कैन समवन स्टॉप द टेकिंग ऑफ फ्लाइट? कोई भी नहीं रोक सकता है, राइट? सो अगर किसी ने ट्राई किया तो क्या होगा? वो तो यूजलेस होगा, पॉइंटलेस होगा। तो यस, यहाँ पे फ्यूटाइल का सही यूज हुआ है, दैट मीन्स ए इज करेक्ट। जहां पर ए नहीं है तो वो तो करेक्ट हो नहीं सकता। मतलब ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। ओनली ए हो सकता है, ऑल ऑफ दिस हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस नहीं होगा बिकॉज ए तो है ही। ठीक है। तो राइट नाउ वी हैव टू ऑप्शंस राइट हियर। देन सेकंड सेंटेंस इज all my attempts to cheer her up proved futile. किसी को आप cheer up करने के लिए जा रहे हो, लेकिन आपका attempt फेल होते जा रहे हैं, बिकॉज वो cheer up हो ही नहीं रहा है। तो आपका attempt क्या होते जा रहे हैं? यूजलेस होते जा रहे हैं, पॉइंटलेस होते जा रहे हैं। तो
यहाँ पे भी फ्यूटाइल का यूज करेक्ट हुआ है, राइट। फिर इट्स कंप्लीटली फ्यूटाइल ट्राइंग टू रीजन विद हिम, ही जस्ट वोंट लिसन। यहाँ पे रीजन मतलब कोई कारण नहीं है, यहाँ पे रीजन मतलब आर्ग्यू। आर्ग्यू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, इट इज डिराइव फ्रॉम आर्ग्यू। सो यहाँ पे इट इज कंप्लीटली फ्यूटाइल ट्राइंग टू रीजन विद हिम, ही जस्ट वोंट लिसन। उसके साथ आर्ग्यू करना, उसको समझाना फ्यूटाइल है, बिकॉज ही जस्ट वोंट लिसन। वो तो सुनेगा नहीं, तो मेरा अटेम्प्ट क्या होगा, फ्यूटाइल होगा, यूजलेस होगा, पॉइंटलेस होगा। तो ये भी करेक्ट है। यस, आप लोगों ने सही आंसर्स दिए थे। हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? ठीक है, एकदम प्रॉब्लम है नहीं। तो नेक्स्ट वन हम देखते हैं, abode। abode, a mind dominated by positive emotions becomes a favorable abode for the state of mind known as fate. In 1802, having again taken up his abode in London, he received permission from Napoleon to return to France. When he announced that he was the messenger of God, bringing word of the true religion, he was ridiculed and labeled an abbot. ओके, एबोध मीन्स क्या है? एबोध मीन्स होता है होम या फिर शेल्टर। लेकिन ये अलग है, हाँ। एक है एडोब। एडोब करके एक वर्ड है, उसका मीनिंग अलग है। इट्स लाइक अ मटेरियल टू बिल्ड समथिंग। build buildings or something. It's like clay. हम clay बोलते हैं ना, clay. It's like clay. और bricks टाइप का होता है ये सब। abode बोलते हैं उसको, सॉरी adobe बोलते हैं। लेकिन abode अलग है, it means home or shelter। तो देखो यहाँ पे mind dominated by positive emotions becomes a favorable abode for a state of mind known as faith। faith का home होगा, shelter होगा, that means A is correct। ठीक है। In 1802, having again taken up his abode in London, he received permission from Napoleon to return to France। abode यहाँ पे home और shelter का proper use किया है, that means ये भी correct है। When he announced that he was the messenger of God, bringing word of the true religion, he was ridiculed and labeled an abode। कोई labeled कर सकता है abode? नहीं होगा, ये incorrect हो गया। तो ए भी करेक्ट होगा, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑल योर्स, गिव इट अ ट्राई।
ओके, सिद्धार्थ डी। ओके, ए बी एंड सी कंफर्म, ठीक है। हम देखते हैं एक बार। तो करंट का मतलब तो आप लोग को पता है। He screamed, but his friends did not hear him, and he could not swim across the strong current to reach them. Okay, river, stream, ये सब में क्या होता है? करंट होता है। That means जो हम समीजot আমি যিটো সুত বুলি কওঁ। So that is current, yes। So यहाँ पे swim across the current, that means यहाँ पे करंट का प्रॉपर यूज हुआ है। करंट इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट वन, most often people indulge in a fight not over a current event but about something that happened in the past. Current event. Current event. That means which is occurred recently. हम तो करंट अफेयर्स तो हम लोग को पता है क्या है। तो करंट इवेंट भी उसके जैसा ही है। तो यहाँ पे भी करंट का प्रॉपर यूज किया गया है। नेक्स्ट, ची, the shock wave and cloud smashed into the Earth's magnetic field, causing a huge increase in the flow of invisible electric current in space and our atmosphere. तो हम तो इलेक्ट्रिक करंट तो बोलते ही रहते हैं। करंट आ गया, करंट गया। तो यहाँ पे भी क्या है? करेक्ट है। यस, यू आर राइट। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। ए बी सी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है। लेकिन टाइम कैसे नहीं लेना है मैं दिखाता हूँ। सपोज आपको ये स्ट्रेटेजिकली करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने देखा कि he screamed but his friends did not hear him and he could not swim across the strong current to reach them। तो यहाँ पे देखो करंट यूज किया है, करंट का प्रॉपर यूज हुआ है, तो ए करेक्ट होगा। दैट मीन्स बी नहीं होगा। ठीक है, ये तीन है, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। हम एक को चेक करते हैं, बी या फिर सी। यहाँ पे सी जब भी हमें करेक्ट लगेगा, ठीक है, तो हो सकता है सी जब करेक्ट हो गया ओनली ए तो होगा नहीं, बोथ ए सी होगा या फिर बोथ ए बी सी होगा। ए को चेक करके देखते हैं कि बी भी करेक्ट है, गो विथ ए बी सी। सॉरी, नॉट ए सी, ए बी सी। तो ट्रिक तो अब हम वैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, इरप्ट। इरप्ट, डी, बोथ ए एंड सी। ओके, इट्स लाइक इट मीन्स ब्रेकआउट होना। ठीक है, इट इज यूजुअली यूज फॉर अ वोल्केनो। वोल्केनो के लिए यूज होता है erupt। The violence erupted last week. A mass demonstration took place across the country in the third general strike this year। तो यहाँ पे violence erupted, violence bring out या फिर brought out, sorry broke out। तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा। I ended up on the floor, erupted in sweat and struggling to breathe। Erupted in sweat तो होगा नहीं, break out with sweat होगा नहीं होगा। Local experts warned that the volcano could erupt again at any time। Yes, ये भी करेक्ट है।
तो इरप्ट का जब एंटोनिम चाहिए हमें, इरप्ट का कहीं ना कहीं सिनोनिम होता है एक्टिव होना, ठीक है। और इरप्ट का एक एंटोनिम हो जाएगा, एक which is not familiar word actually, क्विसेंट, क्विसेंट बोलते हैं जो इनएक्टिव होता है, ठीक है, which is stagnant, inactive, क्विसेंट। नेक्स्ट वन क्या है, डुबियस। Working with him in many fields was dubious, joyful, and always full of fun. A more transparent and honest way of charging would be preferable to the underhanded and morally dubious system currently employed. I shrugged, probably dubious about the opportunity myself. यहाँ पे dubious एक एडजेक्टिव है और उसका मीनिंग होता है डाउटफुल, ठीक है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा ओवियस, ऑब्वियस। और एक वर्ड देता हूँ, हाँ, उसका सिनोनिम आप लोग को पता है तो बताइए सब लोग। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मीनिंग पता है, OBSCURE, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? It is quite similar to doubtful, but the meaning will be uncertain, ठीक है। तो यहाँ पे dubious का मतलब होता है डाउटफुल। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, वर्किंग विद हिम इन मेनी फील्ड्स वाज dubious, जॉयफुल एंड ऑलवेज फुल ऑफ फन। फुल ऑफ फन है, जॉयफुल है, उसके साथ साथ dubious कैसे हो सकता है यार? तो यहाँ पे तो होगा नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। इन दिस सेंटेंस dubious का करेक्ट यूज हुआ ही नहीं है यहाँ पे, dubious नो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। a more transparent a more transparent and honest way of charging would be preferable to the underhanded and morally dubious system, dubious system, तो that means यहाँ पे correct है, ठीक है। I shrugged, probably dubious about the opportunity myself. Okay, किसी को पता है what is shrugged? सपोज किसी ने आपको पूछ लिया कि ये तुझको, ये आपको मालूम है, तो आपको मालूम नहीं है बोलना है, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, जस्ट एज ए साइन आप शोल्डर को ऐसे ऊपर कर रहे हो। हम करते हैं, हम अक्सर करते हैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड श्रग्ड। I shrugged, probably dubious about the opportunity myself. When we are doubtful, when we are in a situation where we are not certain about something, so we shrugged, and in this situation we are actually dubious. So yes, थ्री भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ बी एंड सी।
इसको अगर एकदम पूरा आसानी से करना है तो ऐसे देखेंगे। एकदम बिल्कुल ट्रिक के साथ हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो मैं दिखा देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन आ गया, हमें 3-4 सेकेंड या फिर मतलब 30 सेकेंड्स के अंदर इसको करना है। देखेंगे, वर्किंग विद हिम इन मेनी फील्ड्स वाज डूबियस। डूबियस मतलब डाउटफुल, ये हमें लग गया पता। तो ठीक है, यहाँ पे डूबियस, जॉयफुल एंड ऑलवेज फुल ऑफ फन। तो ए तो वन तो होगा नहीं, वन होगा नहीं, दैट मीन्स ए जहां पे भी है उसको हटाओ। ठीक है, ये हट गया, ए जहां पे है वो हट गया। अब देखते हैं बी। मोर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट वे ऑफ चार्जिंग वुड बी प्रेफरेबल टू द अंडरहैंडेड एंड मॉरली dubious सिस्टम। dubious सिस्टम, दैट मीन्स बी करेक्ट है, तो बी होगा। बी तो कंफर्म होगा, तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। हो सकता है सी नहीं है, सी नहीं है तो हम नन ऑफ दिस चूज चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सी को देख लेते हैं। आई श्रग प्रोबेबली dubious अबाउट द अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, दैट मीन्स ये करेक्ट है, तो हो जाएगा ये वाला करेक्ट आंसर। विद इन 30-40 सेकेंड्स आप कर सकते हो, 40 सेकेंड्स में आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसको ट्राई करो प्लीज एवरीवन, ट्राई इट बाय योरसेल्फ। इट्स नॉट कोर्स, इट इज COARSE कोर्स। COURSE कोर्स नहीं है ये। ये तो पता है आप लोगों को, कोर्स, ये कोर्स मैंने लिया है, ये कोर्स ऑफ टाइम, ये अलग है। बता देता हूँ, यहाँ पे कोर्स मतलब होता है रफ, ROUGH, रफ। रफ होता है इसका मीनिंग। अभी हमें क्या चाहिए, कोर्स। कोर्स यहाँ पे क्या यूज, कहाँ पे यूज किया है, कोर्स। यहाँ पे कोर्स, कोर्स। ए बोट, BNC, ओके, देयर वाज इट। व्हाट्स योर आंसर? इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यू नो। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो होगा इम्प्रूव। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, उसको टाइम नहीं दिया, तो आप लोग को मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगेंगे ये सब। और उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोग को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग को कहीं भी मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, मैं भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कोर्स मतलब रफ। ह्यूमन रेस इज ऑन ए कोर्स ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू एंड अननोन पावर हिडन विद इन। यहाँ पे कोर्स ये होना चाहिए था, कोर्स ऑफ डिस्कवरिंग न्यू अननोन पावर हिडन विद इन, ये होना चाहिए था। ये कोर्स, ये वाला कोर्स नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, मतलब वन जहां कहीं पे भी है वो करेक्ट होगा नहीं। ए है, ए है, ए है, ये तीन तो गया। अभी हो सकता है नॉन ऑफ दिस होगा, या फिर बोथ BNC होगा। इन हिज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क्स ही carved directly in stone, preferring a hard stone with a coarse texture. Okay, सपोज एक स्टोन है, इसका टेक्सचर क्या है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, या फिर कोई भी
कोई भी वॉल है, वॉल का जो टेक्सचर होता है बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, ठीक है। लेकिन अगर वॉल ऐसा हो गया तो ये क्या होगा, रफ होगा, दैट मीन्स कोर्स होगा। कोर्स होगा दैट मीन्स टेक्सचर कैन बी कोर्स। यहाँ पे बी करेक्ट है। अगर बी करेक्ट है तो इसके साथ हम बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल none of these तो होगा नहीं। His voice is coarse as if she had been yelling all night। ऐसा लग रहा है ये वॉइस, उसका वॉइस बहुत ज्यादा रफ है। और क्यों, क्यों लग रहा है, ऐसा लगता है कि वो ऑल नाइट येल किया है, मतलब चिल्लाया था। तो यस, प्लीज राइट। तो बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द लास्ट वन। देन हम होमोफोन्स देखेंगे, होमोफोन्स। फर्स्टिडियस पता है? फर्स्टिडियस मतलब कौन होता है? वन, वन हु, वन हु कैनॉट बी प्लीज्ड इजीली, जिसको आप इजीली प्लीज्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज आपने किसी काम किया, अपने तरीके से किया, वो सजेशन देने आएंगे कि ऐसे नहीं वैसे करते हैं। उस इज वेरी कंसर्न अबाउट समथिंग, कि ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे रखना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे रखना चाहिए। तो वैसा कोई भी होगा जिसका जो बिहेवियर होगा उसको बोलेंगे हम फस्टिडियस। ओके, none of these। चलो देखते हैं। ही इज वेरी फस्टिडियस अबाउट हाउ टू, how a suitcase should be packed। Concerned, केयरफुल, कंसर्न, ये सब भी होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग कंसर्न और केयरफुल, यहाँ पे फस्टिडियस एक्चुअली करेक्ट है, ठीक है। ही इज वेरी फस्टिडियस अबाउट हाउ अ सूटकेस शुड बी पैक्ड। दैट मीन्स सूटकेस को आपने ऐसे पैक कर दिया, वो आएंगे नहीं नहीं ऐसे होता है, ऐसे पैक करना चाहिए, ऐसे पैक करना होता है। तो एट दैट पॉइंट ही इज वेरी फस्टिडियस अबाउट हाउ a suitcase should be packed। So on that context, A is correct actually, ठीक है। A is actually correct। नेक्स्ट हमें क्या है? He was so fastidious that he invariably wiped his cutlery with 6 linen napkins before every meal। अगर कोई स्पून को या फिर कटलरी को 6 नैपकिन्स के साथ बिफोर एवरी मील साफ करने लगे, तो मैं दैट मीन्स क्या होगा, वो आदमी क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल होगा, कंसर्न्ड होगा, ठीक है। हद से ज्यादा कंसर्न्ड होगा या फिर केयरफुल होगा। लेकिन यूज सही किया है, फस्टिडियस यहाँ पे यूज करेक्ट हुआ है। द स्टॉर्म वॉज फस्टिडियस, इट चेंज इज कोर्स कंस्टेंटली। स्टॉर्म फस्टिडियस होता है क्या, यहाँ थोड़ा सा नहीं तोड़ा है, यहाँ तोड़ के ज्यादा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं। स्टॉर्म, तो ये नहीं है, तो ए और बी, सॉरी ए एंड बी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन होगा ए एंड डी। अगर ए है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। बी करेक्ट हो गया तो नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो हो गया ए एंड बी। इसको मैं होमवर्क की तरह देता हूँ, ये होमवर्क, ठीक है।
ये एक होमवर्क है, एजाइल वर्ड है, तो उसके यहाँ पे यूज हुआ है एजाइल। ये भी एक है, यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक है। फिर हम देखते हैं होमोफोन्स। यहाँ पे देखो, इन द क्वेश्चन बिलो a pair of homophones is given, followed by three sentences, in each of which one of the two homophones will fit. From the options below, choose the correct order of the homophones that will fit in the sentences. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, होमोफोन्स तो आप लोग को पता होगा क्या है होमोफोन्स। मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली होमोफोन्स क्या है। स्लाइड, मैंने बोला कि वीक मतलब बहुत ज्यादा वीक है कोई, सॉरी, इसका वीक मतलब वो हमें हफ्ता जो हमें हफ्ते जो बोलते हैं, दैट इज वीक। और हमने बोला यहाँ पे वीक, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउंसिएशन सेम है, वीक वीक, लेकिन मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट मीनिंग होगा, डिफरेंट मीनिंग होगा और सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। सेम प्रोनाउंसिएशन होगा। समटाइम्स स्पेलिंग भी सेम होता है। इट्स लाइक राइट एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला इट इज इन द इट इज ऑन द राइट साइड, ये बोला मैंने। फिर बोला ऑल द आंसर्स आर राइट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन राइट है, साइड वाला राइट, और ये है करेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग भी समटाइम्स सेम हो सकता है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो उसके थ्रू हम इसको टैकल करने के लिए देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो वर्ड वहां पे दिया गया है कि एलिसिट और इलिसिट, और यहाँ पे देखो तीन सेंटेंसेस और तीन सेंटेंसेस में ब्लैंक है। अगर यहाँ पे सपोज ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सपोज बी हो गया, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अगर यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, फिर से यहाँ पे बी हो गया, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। दैट मीन्स ए भी मतलब पता है, ए मतलब ये वर्ड होगा यहाँ पे, बी मतलब ये वर्ड होगा। तो दैट्स द प्रोसीड्यूर एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलिसिट, एलिसिट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज एलिसिट, व्हाट डज इट मीन। एलिसिट मतलब होता है किसी चीज को ब्रिंग आउट करना, इट्स लाइक एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना। ठीक है, और इलिसिट का मतलब क्या है, इलिसिट का मतलब पता है, इलिसिट ये तो बिल्कुल आसान है, इसका मतलब होता है इलीगल, इलीगल होता है। इलिसिट का मतलब हम बोल सकते हैं अनलॉफुल। अभी बताओ।
The organized crime syndicate was involved in various dash activities, including the drug trafficking and money laundering. ठीक है? The company faced severe consequences for its dash use of customer data, leading to legal action and public outrage. The professor's thought provoking lecture aimed to dash profound reflections from the students about the complexities of quantum mechanics. तो यहाँ पे कौन सा होगा? फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैं दिखा देता हूँ. The organized crime syndicate was involved in various dash activity. Extract या फिर bring out तो यहाँ पे होगा नहीं. क्या एक्टिविटी होगा? एक्टिविटी would be illegal or unlawful. Yes, C. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. ओके, वेरी गुड. देखते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा. मैंने ऑप्शंस देखा नहीं था, सॉरी. तो यहाँ पे हो गया. फर्स्ट यहाँ पे illicit होगा, दैट मीन्स इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज हो. The company faced severe consequences for its dash use of customer data. कस्टमर डेटा का ब्रिंग आउट होगा, एक्सट्रैक्ट होगा या फिर इलीगल यूज होगा? देयर शुड बी इलीगल यूज. दैट मीन्स यहाँ पे भी होगा बी. और यहाँ पे क्या है? द प्रोफेसर्स थॉट प्रोवोकिंग lecture aimed to dash profound reflections from the students about the complexities of quantum mechanics. स्टूडेंट्स का जो प्रोफाउंड सॉरी कॉम्प्लेक्सिटीज है ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वो क्या करते हैं? प्रोफेसर थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्रिंग आउट करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे होगा एलिसिट. यहाँ पे होगा, इस प्लेस में होगा इलिसिट. यहाँ पे हो गया एलिसिट. यहाँ पे हो जाएगा फिर से, नॉट फिर से, यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे एलिसिट नहीं होगा. यहाँ पे इलिसिट ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा एलिसिट. तो ये हो गया ऑप्शन बी. बी ए. बी बी ऑप्शन कौन सा है? ये हो गया ऑप्शन सिद्धार्थ, यू आर राइट. B B A will be the correct answer. Okay, let's move on to the next one. Ingenious or ingenuous? Actually, both the words are quite similar. एक में I है, एक में U है. तो यहाँ पे ingenious जब होगा, ingenious का मतलब होता है it's like some kind of creative, smart, ऐसे बोलते हैं ना, that is called ingenuous. और ingenuous होता है it's like innocent, सिंपल. और एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं NAIV, नेव. सिमिलर टू सिंपल, इनोसेंट होता है. अब बताओ, अब तो आंसर बिल्कुल इजी हो गया. ए. A B A. ओके.
द इंजीनियर डिवाइस्ड एंड दैट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा? इनोसेंट होगा या फिर क्रिएटिव होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो कोई सिंपल सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे देयर शुड बी अ क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक है। फिर आते हैं सेकंड में, हर डैश डिमेनर। डिमेनर मीन्स क्या होता है? कॉल एटीट्यूड और मैनर। ठीक है। तो यहाँ पे मैनर क्रिएटिव हो सकता है, स्मार्ट होगा। एटीट्यूड बिहेवियर कैसा हो सकता है? इनोसेंट होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा अभी? ये हो गया ए, ये हो गया बी, दैट मीन्स ingenuous होगा। The artist dash use of recycled materials in the sculpture earned admiration for both environmental consciousness and artistic talent। तो यहाँ पे भी क्या होगा अभी? इनोसेंट यूज तो होगा नहीं, क्रिएटिव और स्मार्ट यूज होगा, मीन्स ए। ठीक है। इसी को हम विदाउट कंज्यूमिंग द टाइम हम कैसे करेंगे? देखो, फर्स्ट वन देखो हमने लगा लिया है कि ए होगा। दैट मीन्स ए स्टार्टिंग ऑप्शन जो कोई भी है उसको रखो, बाकी को एलिमिनेट कर दो। ये गया। नेक्स्ट में सेकंड में जब बी हमने चूज कर लिया, तो सेकंड प्लेस में बी कौन सा है? एक में तो है ना। तो ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट वन, एसेंट एंड एसेंट। फर्स्ट वन जो एसेंट है, इसका मीनिंग होता है अप्रूव, या फिर हम बोल सकते हैं कंफर्म। कंफर्म। और ये वाला एसेंट जो है, हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर तो हम बोलते ही रहते हैं। तो ये होता है क्लाइंब अप करना, राइज करना। अब बोलो, अब तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। The committee members signaled their okay dash to the proposal by nodding in agreement during the meeting. The president awaited the formal dash of the parliament before the new law could be enacted. Enacted means implement karna. The audience expressed their enthusiastic dash with a round of applause after the speaker delivered the compelling and persuasive argument. Okay, ठीक है। देखो यहाँ पे कमिटी मेंबर्स सिग्नल्ड देयर डैश टू द प्रपोजल। प्रपोजल में क्या होगा? अप्रूवल होगा। तो यहाँ पे ए आ गया। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें द प्रेसिडेंट अवेटेड सॉरी द फॉर्मल डैश ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर द न्यू लॉ कुड बी इनेक्टेड। लॉ को अप्रूवल देगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा? ए होगा। लास्ट में द ऑडियंस एक्सप्रेस देयर एंथुसियास्टिक डैश विद ए राउंड ऑफ अप्लॉज। अप्लॉज क्या करेंगे? अप्लॉज दे के किसी को क्लाइंब अप या राइज करेंगे या फिर अप्रूव करेंगे? ऑब्वियसली क्या करेंगे? अप्रूवल देंगे, अपलॉड करेंगे। तो ये हो गया ए, ए एंड ए। करेक्ट आंसर हो गया ये वाला।
ओके, नेक्स्ट वन। forbear and forbear. Forbear and forbear. Forbear क्या होता है? Forbear, forbear, ये होता है, इट्स लाइक किसी चीज को अवॉइड करना, नेग्लेक्ट करना, इट्स काइंड ऑफ गिव अप कर देना। ठीक है। और forbear, forbear, it is a familiar word. It's called ancestor, हम बोलते हैं forerunner। ओके, इट इज डी। ओके, ठीक है। डी मतलब हो गया बी। ओके। His dash was pioneers who settled in the untamed wilderness. Untamed मतलब एकदम free होना। Untamed wilderness, facing numerous challenges to establish a thriving community. Okay, ठीक है। तो यहाँ पे his give up, avoid या neglect तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या होगा? Pioneers मतलब यहाँ पे बी होगा। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? बी। ठीक है। नेक्स्ट वन। The family's rich history and traditions were passed down from dash to forebear, creating a sense of continuity and pride। ये तो बिल्कुल एकदम रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे क्या होगा? forebear to forebear होगा ना? creating continuity and pride, that means यहाँ पे क्या होगा? forebear to forebear, यहाँ पे हो जाएगा forebear, यहाँ पे भी हो जाएगा forebear, and यहाँ पे है the museum displayed artifacts that belong to the dash of the local community, providing a glimpse into their way of life। यहाँ पे भी क्या होगा? बिल्कुल होगा बी। ठीक है। तो ये बी, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो ये जो है, इसको मैं होमवर्क दे देता हूँ। मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आप लोग को ये, यहाँ पे भी एक है ये वाला, एंड दिस वन। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कर देंगे और आप लोग का आंसर चाहिए होगा वहां पे। ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली वर्ड यूजेस। इसका क्वेश्चन, once you aware of the question what actually it is word uses, तो आप लोग को करना क्या है? जस्ट प्रैक्टिस करना है। ठीक है। प्रैक्टिस करना है बस, उसी से आप लोग को इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। टाइम, कम टाइम में करने के लिए आप लोग कोशिश करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना कम टाइम में होगा। अदरवाइज नेग्लेक्ट करते रहेंगे तो नहीं होगा। ठीक है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।